वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू सब्जेक्ट, न्यू सेमिस्टर, टीआरसीएस, एक पॉजिटिव माइंड से कर रहे हैं। टीआरसीएस जो सब्जेक्ट है ना, जो लोग ने डिप्लोमा किया है, ऑलमोस्ट सबने किया ना डिप्लोमा, एनीवन विथ 11 12? कोई नहीं है ना? अच्छा आप हो। जिन्होंने डिप्लोमा किया है उन्होंने ये सब्जेक्ट पार्शियली 10% 20% पढ़ा है, 10 to 20% ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है इसके अंदर टीआरसीएस में। सो टीआरसीएस जो है मुंबई यूनिवर्सिटी का सैम कौन सा, ये 5th ना, सैम 5 का सब्जेक्ट है। अब ये टीआरसीएस सब्जेक्ट्स दो पार्ट में डिवाइड है। टीआरसीएस सब्जेक्ट्स दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है डब्ल्यूएसएम और दूसरा पार्ट है एलएसएम। सर ये फर्क क्या है डब्ल्यूएसएम एलएसएम में, इसमें क्या क्या मतलब क्या? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। डब्ल्यूएसएम मतलब विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एलएसएम मतलब विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यही फर्क है, समझ में आ रहा है यहां तक? डब्ल्यूएसएम में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर नहीं कर रहे, यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर कर रहे हैं, करेक्ट? तो जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर कर रहे हैं तो वो सेफ हो गया, तब सेफ हो गया। तो इसके लिए ये अपडेटेड वर्जन है एलएसएम डब्ल्यूएसएम का। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने डब्ल्यूएसएम छोड़ दिया, वी आर एडॉप्टिंग डब्ल्यूएसएम। डब्ल्यूएसएम अभी भी यूज कर रहे हैं। कहां यूज कर रहे हैं? कुछ स्पेशल केसेस के लिए, जैसे कि अगर मुझे वाटर टैंक डिजाइन करना है तो वाटर टैंक डिजाइन करने के लिए, रिटेनिंग वॉल डिजाइन करने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं? डब्ल्यूएसएम। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? वो तो बड़ा स्ट्रक्चर है फिर भी डब्ल्यूएसएम क्यों? बिकॉज बिल्डिंग अगर मैं डिजाइन करूं एलएसएम से डब्ल्यूएसएम से तो क्या होगा कि बिल्डिंग में हो सकता है एक साथ 10 लोग के लिए डिजाइन करूं, गलती से किसी दिन 100 लोग आ जाए बिल्डिंग में, पॉसिबिलिटी है? यस पॉसिबिलिटी है, 100 लोग भी आ सकते हैं, करेक्ट? लेकिन अगर एक वाटर टैंक डिजाइन करूं मैं 100 मीटर क्यूब के लिए, क्या गलती से इसके अंदर 200 मीटर क्यूब भर सकते हैं? नहीं भर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ओवरफ्लो कर जाएगा। एग्री? इसमें ओवरफ्लो कर जाएगा क्या? नहीं, ये स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा, करेक्ट है? दैट्स वाई इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर किया जाता है। ये बेंच में 3 लोग के लिए डिजाइन कर रहा हूं, लेकिन गलती से 5 लोग भी बैठ गए, बेंच सस्टेन कर देना चाहिए। समझ में आया? सिर्फ 7-8 लोग बैठ गए तो बेंच टूट जाएगा, डेफिनेटली टूट जाएगा वो, करेक्ट? लेकिन सस्टेन कर जाना इज नोन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। 3 की जगह 5 भी बैठ गए तो सस्टेन कर जाए, 300 किलो की जगह 600 किलो भी बैठ गए सस्टेन कर जाए, उसके ऊपर बैठे तो टूट ही जाएगा, करेक्ट? लेकिन वाटर टैंक में पॉसिबिलिटी नहीं है। वही सेम केस रिटेनिंग वॉल में, रिटेनिंग वॉल में इसके ऊपर जा पाएगा क्या लोड? नहीं जा पाएगा, गिर जाएगा। इसके लिए डब्ल्यूएसएम खत्म तो कर दिया बट 100% खत्म नहीं किया। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स मेगा स्ट्रक्चर्स है। जब मेगा स्ट्रक्चर्स आता है तो वहां पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा यूज होगा। जब क्वांटिटी ज्यादा यूज होगा पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। अगर जो चीज मेरे को, ये फॉर एग्जांपल ये बेंच है, ये बेंच पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे हमने 3 जगह कॉलम दिया है। अगर ये आपका बेंच है ना, नॉर्मल सारे बेंच में 2 ही कॉलम रहते हैं, 1 एंड 2 एंड, बट मुझे पता है मेरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है 3 रखा है मैंने, क्योंकि साइज बढ़ जाता है, करेक्ट? वेट बढ़ जाएगा, तो मैंने 3 रखा है। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया बेटा, समझ में आ रहा है? करेक्ट? तो मैंने देखो मेरा एक कॉस्टिंग बढ़ गया, ये देखने जाए तो ये 300 रुपया लगा पर इसका, बट 10 बेंच है, कितना लग गया मेरा? 3000। मैं 3000 कॉस्टिंग कम कर सकता था, एग्री? सिर्फ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट तो और अलग से, साथ में वेल्डिंग करेंगे वो कॉस्ट, मतलब कॉस्टिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाता है जब मैं क्या कंसीडर करता हूं। आ रहा है समझ में? जब फैक्टर सेफ्टी करूंगा तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। अब इसमें जरूरत ही नहीं है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, तो क्यों कॉस्टिंग बढ़ाऊं? गॉट इट? दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग डब्ल्यूएसएम। तो ये आपको डब्ल्यूएसएम का इंट्रोडक्शन है और ये एलएसएम का है। तो ऐसा नहीं कि डब्ल्यूएसएम आपके सिलेबस में 100% है, थोड़ा सा पार्ट है। वो कौन सा पार्ट है? सिर्फ बीम्स है इसके अंदर, लेकिन पूरा है। क्या पूरा है? बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, सब कुछ है। जो लोग ने डिप्लोमा पढ़ा था सिर्फ बीम पढ़ा था, थोड़ा सा कॉलम पढ़ा था, फुटिंग था बट नहीं पढ़ा था। डिप्लोमा के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, जो 11 12 थे उनके लिए तो पूरा ही नया है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ सिलेबस।
ठीक है, सिलेबस इसके अंदर देखने जाए तो चैप्टर्स बहुत सारे हैं, उसके टाइप्स बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं सिलेबस हेडिंग दे देता हूं। टेक अ हेडिंग सिलेबस। पार्ट 1 WSM। WSM का फुल फॉर्म जिसको लिखना है ब्रैकेट में लिख लो, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। उसके अंदर चैप्टर्स लिख लो। हाँ, एक मॉड्यूल है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, पहला क्या लिखा आपने? वर्क WSM। अगर फुल फॉर्म लिखना है तो आप लिख दो वर्किंग स्ट्रेस मेथड। बोलो। चैप्टर 2 LSM, लिमिट स्टेट मेथड। चैप्टर 3, ये जब चैप्टर बोलो तो ऑटोमेटिक मॉड्यूल समझ जाना। LSM के अंदर 3 पार्ट्स है, फ्लेक्सर, शियर एंड बॉन्ड एंड टॉर्जन। फ्लेक्सर, shear and bond, and last one is torsion। चैप्टर 4 मतलब मॉड्यूल 4 LSM के अंदर का कंप्रेशन मेंबर। व्हाट इज कंप्रेशन मेंबर? कॉलम हो गया, बीम कंप्रेशन नहीं है बेटा। कॉलम इज अ कंप्रेसिव मेंबर। LSM से ही स्लैब। स्लैब के अंदर 2 पार्ट होता है, 1 वे 2 वे, और एक और होता है कैंटिलीवर। यस, ये सब LSM के अंदर ही है। ये भी LSM है, डिजाइन ऑफ फुटिंग। डिजाइन ऑफ फुटिंग ये आपका मॉड्यूल है, ये आपका मॉड्यूल है। बट ये मेथड से हम लोग नहीं देते सिलेबस कभी भी, ये तो सिर्फ मॉड्यूल बताया। मैं सिलेबस देने का अपना तरीका रहता है टॉपिक वाइज, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है। ये अपना एक्चुअल सिलेबस है। ठीक है, हाँ, एक मॉड्यूल का, एकदम सही बोला। WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसके अंदर टाइप्स। अच्छा, ये सब्जेक्ट हम लोग टाइप पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट में हम लोग टाइप पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो लोग मेरे पास DSR पढ़े रहेंगे, मैं याद है डिजाइन स्टेप्स देता था। जो लोग पढ़े रहेंगे उनको बता रहा हूं, जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे हमारे डिजाइन स्टेप्स के थ्रू सम्स करते हैं। मेरा जो डिजाइन स्टेप है वो आपका सेमेस्टर का पेपर रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स है, मतलब पहला टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा, दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल, तीसरे टाइप का, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, ये 7 टाइप में से कोई भी 2 टाइप पेपर में आएगा 20 मार्क्स के लिए। 10 और 10, 7 में से कोई 2 आएगा, लेकिन कंफर्म आएगा, क्योंकि एक मॉड्यूल है ये। एक मॉड्यूल में टोटल कितने टाइप्स हुए? 7 टाइप्स। क्लियर है फंडा? तो ये WSM आपका पूरा हो गया। कुछ पूछना है आपके माइंड में, कुछ क्वेरी है? अच्छा, इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये 7 टाइप्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 7 टाइप करके जाना जरूरी है। कौन सा आ सकता है वो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, अगर आप कर ले तो मुझे बता देना प्लीज, लिख के ले लो। ये WSM के टाइप्स है। कुछ नहीं समझ में आता अगर राइटिंग मुझे बोल देना। ठीक है, ये आपका LSM के अंदर इतने टाइप्स है। ठीक है, ये LSM के टाइप्स है, ये आपको लिख के लेना है। LSM के अंदर लिमिट स्टेट मेथड के अंदर टोटल कितने टाइप्स हुए? ये 16 टाइप्स है। 16 + 7, 16 + 7 25 डिजाइन स्टेप्स है। ये डिजाइन स्टेप याद करना है, इसके ऊपर सम्स करना है। कितना होते हैं? 24 ना, 23 ही होते हैं।
ठीक है 25 पकड़ के चलो, और एक्स्ट्रा भी ऐड कर दूंगा 2-4। तो ये डिजाइन स्टेप्स है, प्लीज लिख के ले लो। नहीं नहीं नहीं, लिख लो। नहीं ये पूरा चैप्टर फाइनल है, मतलब नहीं टाइप्स में बताऊंगा, सब नहीं करना है। जैसे ये हटा दूंगा मैं, बीच बीच में थोड़े हटा दूंगा, और थोड़े रिपीट डिजाइन स्टेप्स भी है, लेकिन इतने सारे टाइप्स है। आप मुझे पूछ सकते हो एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डिजाइन ऑफ, हाँ ये पूरे मॉड्यूल खत्म हो गए, सारे मॉड्यूल्स खत्म हो गए, इतना ही है। वो फर्स्ट मॉड्यूल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मॉड्यूल सब साथ में। टेक अ फ्रेश पेज, टेक अ फ्रेश पेज। यहां पे इतना समझ में आ गया पूरा सिलेबस, टोटल कितने सिलेबस है। अच्छा इसमें तो पढ़ना कौन कौन सा है वो भी चाहिए ना, हाउ टू पास बता दो इसी में। चलो अगर कोई गरीब बच्चा है जिसको पास होना है तो उनके लिए बता रहा हूं मैं, डिजाइन कॉन्स्टेंट अच्छे से कर लेना, सिंगली कर लेना अच्छे से, डबली कर लेना, ये कर लेना, नहीं ये मत करना, और ये कर लेना। WSM में ये सब करके जाना, 20 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, जिनको पास होना है, सिर्फ पास होना एम है, जिन्होंने क्लासेस सिर्फ पास होने के लिए लगाया है, जिनको स्कोर करना है गो शूट, उनको सब करना है। ठीक है, मूविंग एड विथ ये करना, ये करना, ये करना। हाँ भाई सब करेंगे, टेंशन मत ले, ये भड़क रहा है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, मतलब एक किया तो ऑटोमेटिक दूसरा हो जाएगा। कंपलसरी IMP है, ये आता ही आता है पेपर में। टॉर्जन मत करना, 1 वे कर लेना, 2 वे कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये मत करना। जिनको पास होना है ये सब कुछ भी मत करना, जिनको सिर्फ पास होना है, वरना इजी तो है, झूठ नहीं बोलूंगा इजी है, लेकिन पास ही होना है ना बस। तो इतने में आराम से पास हो जाते हैं लोग, 40 के करीब पेपर अटेम्प्ट हो जाता है, 40 मार्क्स तक आ जाता है। डन, जिनको सिर्फ पास होना है। जिनको स्कोर करना है वो तो पहले कर लेना, फिर बाद में एक्स्ट्रा में आप ये सब कर सकते हो, क्योंकि पेपर तो 80 मार्क का ही अटेम्प्ट होगा ना, 80 इधर तक अटेम्प्ट हो जाता है। अच्छा हर क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क है, हर क्वेश्चन यहाँ 10 मार्क है, हर क्वेश्चन एक टाइप रहेगा, हर एक क्वेश्चन का एक टाइप बनेगा पेपर में। जैसे कि देखो एनालिसिस ऑफ डब्ली, डिजाइन ऑफ डब्ली, तो कोई एक पेपर में रहेगा, या तो एनालिसिस रहेगा तो डब्ली रहेगा, सिंगली या कोई एक रहेगा पेपर में। तो मैंने एक ही को टिक मारा, क्यों? क्योंकि ये नहीं करना है, क्योंकि ये इसमें ऑटोमेटिक ये कवर हो जाता है उसके लिए। तो ये बोल रहा हूं तो ऑटोमेटिक ये कवर हो गया, छूट नहीं रहा है कुछ भी पेपर। ये दोनों में से कोई एक आएगा पेपर में, शेयर बाय डिफॉल्ट एक ही है तो एक ही आता है, टॉर्जन एक ही आता है, ये दोनों में से कोई एक आएगा, ये सब में से कोई एक आएगा, और ये सब दोनों में से कोई एक आएगा। समझ में आ रहा है? कोई एक एक रहेगा क्वेश्चन, सब नहीं रहेगा पेपर में। तो 10-10 पकड़ोगे तो अब 60 मार्क्स का पेपर बन जाता है, करेक्ट। और 20 मार्क्स का थियोरी क्वेश्चन नंबर 1 में, करेक्ट ना, 5-5 मार्क की थियोरी या 10-10 मार्क की थियोरी। तो ऐसे आपका पेपर बनेगा किसके लिए, 80 मार्क्स का, और एक्स्ट्रा में जाएगा नीचे का 20 मार्क्स, 40 मार्क्स। डन, सिलेबस क्लियर है। चलते आगे हम लोग एक फर्स्ट चैप्टर से। दोज हु आर स्टडीइंग ऑनलाइन, यूट्यूब पे देख रहे हो आप, इसको ऐप डाउनलोड करके बाकी के लेक्चर्स वहां दिखेंगे। थैंक यू।